एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लीचन को देखते हैं जो सभी डिसाइपल्स को मारकर सीनियर डिसाइपल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लीचन अजीब तरीके से बिहेव करते हुए सीनियर डिसाइपल के पास जा रहा होता है। ये देखकर सीनियर डिसाइपल कहता है कि रुक जाओ वहीं पर, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मगर हम देखते हैं कि लीचन नहीं रुकता और उसके ऊपर कूद जाता है, जिस वजह से सीनियर डिसाइपल मदद की गुहार लगाने लगता है। लेकिन असल बात तो ये होती है लीचन और सीनियर डिसाइपल के अलावा इस जगह पर और कोई नहीं होता है। और फिर हम लीचन को देखते हैं जिसने की सीनियर डिसाइपल का बेस बदल लिया होता है और कहता है कि ये तो उतना भी बुरा नहीं जितना मैं सोच रहा था। जिसके बाद हम सीनियर डिसाइपल को देखते हैं जो बिना कपड़े के होता है और वो अपने आप को छुपाने के लिए एक पत्थर के पीछे होता है और लीचन वहाँ से जाने लगता है तो वो डिसाइपल लीचन को भला बुरा कहने लगता है। मगर लीचन जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े तुमसे उधार ले रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा। जिसके बाद हमें हुआन को दिखाया जाता है जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है और उसे वहाँ पर किसी डीमन का होने का एहसास होता है। तो वो कहता है कि जो कोई भी है वहाँ पर बाहर आ जाए। तो हम देखते हैं कि हुआन के ऊपर डीमन अटैक कर देता है, जिस वजह से हुआन दूर जाकर गिरता है और हुआन डीमन को देखकर चौंक जाता है और कहता है ये तो एक डीमन है। पर तभी वो डीमन हुआन के ऊपर फिर से अटैक करता है, मगर हुआन इस बार उसके अटैक से बच जाता है और डीमन से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। मगर डीमन हुआन को यहाँ से भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए डीमन हुआन का पीछा करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हुआन नीचे गिर जाता है। मगर हुआन यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो उठ खड़ा होता है और तभी डीमन हुआन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से हुआन जाकर एक पत्थर से टकराता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो डीमन हुआन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हुआन उसे लड़ने के लिए अपने आयरन रॉड को निकालता है, पर तभी वो डीमन हुआन के आयरन रॉड को पकड़ लेता है, जिस वजह से हुआन डीमन से उस रॉड को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। मगर डीमन हुआन से ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से हुआन उसे छुड़ा नहीं पाता है। ये देखकर तो हुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हुआन डीमन को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर डीमन गुस्सा हो जाता है और हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो हुआन अपनी किसी खास तरीके की टेक्निक को यूज करते हुए उसे जख्मी कर देता है, जिस वजह से डीमन गुस्से में आकर हुआन के चारों तरफ घूमने लगता है और अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। ये देखकर हुआन को कुछ समझ में नहीं आता है और हुआन भी अपने किसी खास तरीके के टेक्निक का यूज करते हुए डीमन के तरह ही अपने क्लोन्स बनाता है और हुआन के क्लोन डीमन क्लोन से लड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में उन सभी को हरा देते हैं। ये देखकर रियल डीमन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर हुआन डीमन को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है और फिर वो उसके डीमन कोर को भी ले लेता है। डीमन कोर को पाकर हुआन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि अब तो ब्रदर लीचन मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छुपा हुआ कियून बाहर आता है और हुआन से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुमने इस डीमन को पहले ही मार दिया, इसलिए चुपचाप से अब मुझे ये डीमन कोर दे दो। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम लीचन को देखते हैं जो कि फिनिश लाइन की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में दो सीनियर रोक लेते हैं। तो लीचन रुकते हुए उन्हें अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है, मगर उन लोगों का इरादा तो कुछ और ही होता है। इसलिए वो लोग लीचन से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें उसके लिए हमें कुछ कीमत देनी होगी। और फिर लीचन उन लोगों को गोल्ड कॉइन की पोटली देता है, जिस पर वो लोग खुश हो जाते हैं और लीचन से कहते हैं कि बहुत अच्छे, अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर याद रहे कि तुम नेक्स्ट टाइम हमारे सामने नहीं आओगे। जिसके बाद लीचन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि इन लोगों को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान था। और लीचन को चलते चलते फिनिश लाइन दिखाई देती है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुंच गया, ये तरीका तो सच में बहुत अच्छा है। और फिर हम एल्डर्स को देखते हैं, जिनमें से एल्डर शू कहता है कि ऐसे आइडियाज तो सिर्फ लीचन के पास ही हो सकते हैं। दूसरी तरफ जियांग पीक का एल्डर कहता है कि कॉन्ग और जीशान तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तक तुम लोग यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं, जल्दी करो और लीचन को यहाँ पर रोको। दूसरी तरफ हम लीचन को देखते हैं जो फिनिश लाइन की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स नजर आते हैं और उनमें से दो डिसाइपल्स लीचन की तरफ ही आ रहे होते हैं और वो दोनों डिसाइपल वही होते हैं जिनसे लीचन पहले मिला था। तो लीचन उनसे उनके हालचाल पूछता है और कहता है हम तो थोड़ी देर पहले ही मिले थे, तो क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अच्छा, अब मैं समझा तुम लोगों को क्या चाहिए। जिसके बाद लीचन उन्हें जबरदस्ती एक गोल्ड कॉइन की पोटली देने लगता है, तो उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता है और वो इन लोगों को चूना लगाकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर तभी वो एक इनर डिसाइपल से टकराता है और वो लीचन से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी? जिस पर लीचन कहता है कि मैंने तो पहले ही इन्हें अपने सारे पैसे दे दिए हैं। तो वो इनर डिसाइपल कहता है कि तुम बाकियों को चूना लगा सकते हो लेकिन मुझे नहीं, मुझे पता है कि तुम लीचन हो और मुझे ये भी पता है कि तुमने जियांग पीक के एक डिसाइपल का बेस बदला है। यह सुनकर लीचन अपने रियल बेस में आ जाता है। जिसके बाद हम कियोन को देखते हैं जो हुआन से कहता है कि ये डीमन कोर मुझे दे दो। तो हुआन कहता है कि हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने डीमन को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। जो सुनकर कियोन कहता है लगता है तुम पिछली बार के मार को भूल गए हो, इसलिए मुझे अब तुम्हें वो याद दिलाना पड़ेगा। ये कहकर कियोन हुआन पर अटैक कर देता है। तो हुआन कियोन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है और उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, मगर कियोन हुआन पर चालाकी से पाम अटैक करता है, जिसके वजह से हुआन गुस्से में कियोन के फेस पर अपने वेपन से अटैक करता है, जिस वजह से कियोन दूर जाकर गिरता है और कियोन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम मेरे फेस पर अटैक करो, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो हुआन के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है, मगर हुआन भी उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है और तभी कियोन हुआन के पास पहुंचकर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिस वजह से हुआन जख्मी हो जाता है। मगर हुआन यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता था। तो हम देखते हैं कि हुआन खड़े होने की कोशिश करता है, पर तभी कियोन उसके ऊपर अटैक करके उसे पहले से भी और ज्यादा जख्मी कर देता है। तो हुआन
कहता है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि मैंने पहले उस डीमन से फाइट करी थी अब इससे, मगर मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं कि मैं इससे और ज्यादा फाइट कर सकूं, इसलिए अब मुझे लाइफ सेविंग जेट का इस्तेमाल करना होगा। पर हम देखते हैं कि कियोन हुआन को भड़काने लगता है और कहता है कि मेरा बड़ा भाई कुछ ट्रू डिसाइपल्स के साथ लीचन को मारने के लिए गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा बच भी पाएगा। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीचन मरे या जिए। ये सुनकर हुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कियोन को मारने के लिए उसके ऊपर जंप मारता है, पर कियोन उससे बच जाता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर फिर से उसके चेस्ट पर पैर रखता है। अब तुम्हारा मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अब तुम्हें हार मान लेना चाहिए। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हुआन दूर जाकर गिरता है और इंजर्ड हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि इस वजह से हुआन की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर कियोन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी पावर्स तो एक्टिवेट हो गई है। जिसके बाद हुआन कियोन पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक शानदार बैटल स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट में कियोन हारते हुए नजर आता है। तो कियोन कहता है कि भले ही तुम्हारी पावर बढ़ गई है, मगर अब भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहने के बाद कियोन हुआन के ऊपर अपने शॉट से एनर्जी स्लैश अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि हुआन उसके सब अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके तरफ ही बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि इस बार हुआन की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है और हम देखते हैं कि हुआन कियोन के चारों तरफ तेजी से मूव करते हुए उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है और अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उसे दूर फेंक देता है और हुआन गुस्से में धीरे धीरे कियोन की तरफ बढ़ रहा होता है। तो कियोन ये देखकर घबरा रहा होता है और वहाँ से उठकर भागने लगता है। ये देखकर हुआन भी उसे वहाँ से जाने देता है और हुआन के इतने ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से हुआन की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है सॉरी ब्रदर लीचन, अब मैं और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। ये कहने के बाद हुआन लाइफ सेविंग जेट की मदद से एग्जाम से बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम लीचन को देखते हैं और हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल्स लीचन को घेर लिए होते हैं। ये देखकर लीचन भी हार मान लेता है, मगर हम देखते हैं कि ये तो लीचन की चाल होती है और जैसे एक डिसाइपल लीचन को बांधने के लिए आता है तो लीचन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डिसाइपल दूर जाकर गिरता है। मगर लीचन यहीं पर नहीं रुकता है और अपने थंडर पंच से बाकी डिसाइपल्स को भी ढेर कर देता है और जब लीचन पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इनर डिसाइपल होता है और इनर डिसाइपल लीचन को देखकर अपने पावरफुल ग्रीन ऑरा को रिलीज करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइज आप लोग तो वीडियो को देख रहे हो, मगर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।